हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे गूगल फॉर्म्स के कुछ फीचर्स। गूगल फॉर्म में क्विज कैसे क्रिएट करते हैं, ऐड कोलैबोरेटर कैसे करते हैं, गूगल फॉर्म को कॉपी कैसे करते हैं और उसमें रिस्पांस कैसे देखते हैं किसी के, और यूआरएल को शॉर्ट कैसे करते हैं। ऐसे अलग अलग फीचर्स आज हम अपने वीडियो में देखेंगे। तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं, कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले मैंने अपना गूगल क्रोम खोला, ये 9 डॉट्स पे गया, उसके ड्राइव के ऊपर क्लिक किया। ओके, ड्राइव के ऊपर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में प्लस न्यू दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना। फिर गूगल फॉर्म दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना और क्लिक कर देना उसके ऊपर, उसके एरो पे नहीं जाना, सीधे क्लिक। तो ये आ गया आपका गूगल फॉर्म। अब सबसे पहले ये चीज़ हम देखेंगे कि क्विज कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स दिख रहा है, ये सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिए और ये 3 है ना, जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेस। तो क्विजेस के ऊपर क्लिक कीजिए और इसको ऑन कर दीजिए, मेक दिस क्विज। अब रिलीज ग्रेड मतलब इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशन, मतलब आप जो आपका टेस्ट दे रहा है उसको आपको इमीडिएटली टेस्ट देने के बाद ही रिजल्ट बताना है या आपको खुद चेक करना है। तो अपन उसको टेस्ट देने के बाद ही बता देते हैं रिजल्ट। ओके, इसको कर दीजिए सेव। तो अब जो आप बनाएंगे आपका ये बनेगा गूगल क्विज। तो सबसे पहले अपन फॉर्म का नाम दे देते हैं। तो मैंने दे दिया भगवद गीता BG क्विज। ओके, अब मैं इसमें पहला क्वेश्चन डालता हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरा कि भगवद गीता में कितने श्लोक है। हाउ मेनी श्लोकाज आर देयर इन भगवद गीता। तो मैं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ऐसे देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सपोज मैं देता हूँ 696, सेकंड ऑप्शन देता हूँ 700, थर्ड ऑप्शन देता हूँ 702 और फोर्थ ऑप्शन देता हूँ 704। अब ये 4 ऑप्शन देने के बाद इसमें से सही कौन सा है वो हमको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को, अपने फॉर्म को, ताकि जब सामने वाला टिक करे तो फॉर्म बताए कि उसने सही टिक किया कि गलत। तो सही बताने के लिए आंसर की के ऊपर क्लिक करो और आपका सही आंसर आपको कौन सा उसको बता दो। 700 सही है तो वो समझ जाएगा 700। अब हर क्वेश्चन को कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे, तो सपोज अपन इसको 2 पॉइंट देते हैं कि अगर सामने वाले आंसर सही किया तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे, और फीडबैक भी ऐड कर देते हैं। तो सपोज अगर उसने इनकरेक्ट आंसर दिया तो फीडबैक हम देते हैं रॉन्ग आंसर, और अगर सपोज उसने करेक्ट आंसर किया तो फीडबैक अपन देंगे राइट आंसर। ओके, और इसको अपन कर देंगे सेव। अब दूसरा क्वेश्चन ऐड करने के लिए ये जो प्लस सिंबल दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो अब हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन ऐड। अब पहला क्वेश्चन हमने मल्टीपल चॉइस ऐड किया, दूसरा क्वेश्चन हम डालते हैं सपोज चेक बॉक्स, जिसमें एक से ज़्यादा सही आंसर हो सकते हैं। तो हु ऑल आर इन महाभारत युद्ध। महाभारत के युद्ध में कौन कौन थे। अभी भगवद गीता में तो आता नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी अपने को बस क्विज बनाना सीखना, अपना मेन मोटिव वो है। भगवद गीता में महाभारत में कौन कौन है इसका आता है वैसे थोड़ा सा पार्ट। तो चलो, कृष्णा, फिर राम, अर्जुन और परशुराम। ओके, अब जैसे अपन ने 4 ऑप्शन दे दिए, इनके भी आंसर की ऐड कर देते। तो आंसर की पे क्लिक करो और अपने को पता है सही आंसर है कृष्णा और अर्जुन, क्योंकि राम और परशुराम महाभारत युद्ध में नहीं थे। तो ठीक है, ये दोनों आंसर। अब इसको मैं सपोज पॉइंट्स देता हूँ, इसको भी 2 ही पॉइंट दे देते हैं, और आंसर का फीडबैक ऐड कर दो। अगर इनकरेक्ट आंसर दिया, ये कंपलसरी नहीं है फीडबैक ऐड करना, ये सामने वाले के मतलब आप ऑप्शनल भी रख सकते हो इसको। तो अगर इनकरेक्ट आंसर दिया तो ऐसा करते हैं, उप्स दैट्स रॉन्ग। और अगर सही आंसर किया तो करो एब्सोल्युटली राइट, ताकि सामने वाले को अच्छा लगेगा देख के सही कर दिया तो। और यहाँ पे कर दो सेव। अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चन ऐड कर दिए। एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं तीसरे टाइप का ऐड करके। तो यहाँ पे फिर से दबाइए प्लस। अब अपन ने मल्टीपल चॉइस और चेक बॉक्स देख लिए। अब सपोज अपन देखते हैं ड्रॉप डाउन। तो 1 मिनट बस दोस्तों, ड्रॉप डाउन की जगह अपन सपोज शॉर्ट आंसर देख लेते हैं, क्योंकि अभी अपने पास टाइम कम है, ड्रॉप डाउन को थोड़ा सा टाइम लगेगा। शॉर्ट आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज योर नेम, हु इज द हीरो ऑफ भगवद गीता। तो इसका आंसर आपको देना है शॉर्ट। तो सही आंसर अपन दे देते हैं आंसर की में, ऐड करेक्ट आंसर पूछ रहे हो, तो आंसर है कृष्णा। ओके, कृष्णा इज द हीरो ऑफ भगवद गीता, अर्जुन वॉज हिज डिसाइपल, और मार्क ऑल अदर आंसर्स एज इनकरेक्ट। तो अपने को और आंसर्स ऐड भी करने पड़ेंगे करेक्ट। तो अपन फिर से क्या करते हैं, डन, और भी आंसर्स ऐड। हाँ, बस करेक्ट आंसर सिर्फ कृष्णा है। ठीक है, अपन इसको भी पॉइंट्स ऐड कर देंगे। तो आंसर की में फिर से जाते हैं, यहाँ पे दे देता हूँ मैं 5 पॉइंट, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। और फीडबैक देता हूँ
कृष्णा इज द करेक्ट आंसर, ताकि अगर उसने कृष्णा को छोड़ के कोई भी आंसर दिया तो उसको फीडबैक आ जाएगा कृष्णा इज द करेक्ट आंसर। और इसको सेव कर दीजिए, ठीक है, और इसको अपन कर देते हैं डन। तो ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चन क्रिएट। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब देखो ऊपर के 2 आंसर ऐसे ये ग्रीन क्यों दिख रहे हैं, ऐसे नहीं दिखने चाहिए ना। तो आप फिर से ये क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो डन दिख रहा है नीचे राइट साइड पे, इसके ऊपर क्लिक करते हो, ग्रीन चले गया। सिमिलर यहाँ पे ऐसे कीजिए, यहाँ पे डन क्लिक कीजिए, यहाँ पे भी ग्रीन चले गया। अब आपको ये क्विज आपने क्रिएट कर लिए पूरी, पर अब आप अगर चाहते हो कि आपका कोई दूसरा दोस्त इस क्विज में नए क्वेश्चन ऐड कर सके और उनके आंसर ऐड कर सके आपको छोड़ के, तो क्या करो, ये राइट साइड पे 3 डॉट दिख रहे हैं, इन डॉट के ऊपर दबाओ और ऐड कोलैबोरेटर्स पे जाओ, और वो आपका दोस्त हो या कोई भी हो उसका ईमेल आईडी डाल दो। तो मैं अपने भाई का ईमेल आईडी डालता हूँ, राघव चांडक, मैं इसका ईमेल आईडी डालता हूँ। और ठीक है, इसको कैंसिल करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं फॉर्म का नाम तो दे दूँ, राइट। तो फॉर्म का नाम है बीजी क्विज, यही नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर दिया बीजी क्विज। अब मैं राघव को ऐड कर देता हूँ एज ए कोलैबोरेटर, ऐड कोलैबोरेटर, RAG डाल दिया तो उसका पहले से है राघव। और ये देखो बीजी क्विज आ गया और मैंने इसको कर दिया सेंड। अब मेरा भाई भी इस क्विज को चेंज कर सकता है, मेरे नए क्वेश्चंस ऐड कर सकता है, नए आंसर्स ऐड कर सकता है, रिस्पांस देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। अब मैंने ऐड कोलैबोरेटर आपको बता दिया कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ बताना है, जस्ट 1 मिनट गाइस, लेट्स सी। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि कोई यूज़र इस क्विज को दे, कोई सामने वाला बंदा इस क्विज को दे। तो अब मैं क्या करूँगा, सेंड में ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर जाऊँगा तो मेरे को क्विज की लिंक मिल गई। भाई बहुत लंबी लिंक है ये, इसको छोटा कर दे थोड़ा। तो शॉर्ट एंड URL पे गए, ये लिंक हो गई छोटी। इस लिंक को कॉपी कर लिया यहाँ से। अब मैं जाता हूँ अपने व्हाट्सएप पे और पेस्ट कर देता हूँ, किसी को भेज देता हूँ लिंक, भाई कि दे दो तुम एक बार टेस्ट। तो अब मेरा व्हाट्सएप खुल रहा है यहाँ पे। जैसे मेरा व्हाट्सएप खुल जाएगा, यस खुल गया मेरा व्हाट्सएप। अब मैं यहाँ पे मेरा दोस्त है तुषार, और ठीक है 98232725, ये मेरा आज एक नया दोस्त बना है, इसको सेंड कर देते हैं। चल भाई क्विज दे। जैसे मैंने इसको सेंड कर दिया, ये क्विज इसको चले गई। अब चलो पहले क्विज अपन ही दे देते हैं, इसको सेंड तो कर दिया लेकिन अपन ही दे देते पहले। तो एक क्विज के ऊपर क्लिक कर लो। ये पहला आंसर था 700, एक आंसर गलत देंगे जानबूझ के, दूसरा आंसर गलत देते, कृष्णा और राम कर देते अर्जुन की जगह, और तीसरा आंसर सही दे देते कृष्णा, ठीक है। और अब मैं अगर क्विज को सबमिट करता हूँ तो टोटल देखो 2 और 2 4 और 5 9 मार्क की क्विज है। तो मेरा दूसरा आंसर गलत है तो 9 में से 7 आने चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, सबमिट। अब स्कोर देखने के चांस है, स्कोर दिखिए तो 9 में से 7 आ गए, ग्रेट। पूरी क्विज देख लो। उसने यहाँ तक फीडबैक भी बताया, राइट आंसर सही है तो ये रॉन्ग था तो उसने क्लिक फीडबैक बताया जो मैंने उसमें दिया था, उप्स दैट्स रॉन्ग, और इधर फीडबैक बताया कृष्णा इज द करेक्ट आंसर। अब हम फिर से अपनी जो हमने क्विज बनाई थी उस पर जाते हैं। ये थी हमारी क्विज, और हम रिस्पांस यहाँ पे रिस्पांस देख सकते हैं, किसका रिस्पांस है। ये देखो रिस्पांसेस पे क्लिक किया तो जो भी पर्सन ने टेस्ट दी उसने पहला आंसर दिया, सही दिया, इसीलिए दूसरा आंसर देखो उसने ये कृष्णा सही दिया लेकिन राम गलत दिया तो राम का कलर ग्रे आया, और तीसरा आंसर कृष्णा। मेरे को अगर यही आंसर इंडिविजुअल में भी देखना है, क्वेश्चन टाइप में देखना है, मैं सब में देख सकते हो। ये देखो आप इंडिविजुअल में ऐसा देख सकते हो, क्लियर। अब यही मेरे को इसकी एक एक्सेल शीट क्रिएट करनी है। सपोज 10 लोगों ने रिस्पांस किया, मेरे को 10 लोगों का एक जगह पे देखना है, तो प्लस पे गया और क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट में क्रिएट दबाया, और ये खुल गई मेरी स्प्रेडशीट। और देखो उस बंदे ने 9 में से 7 मार्क्स आए उसको। पहले का आंसर उसने 700 दिया जो कि सही था, दूसरा गलत था क्योंकि राम महाभारत में नहीं थे, राम रामायण में थे, और हीरो ऑफ भगवत गीता कृष्णा है। तो ये देखो आप वो बंदे से एक और चीज़ पूछ सकते थे कि भाई तेरा नाम क्या है, शॉर्ट आंसर में व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पे स्प्रेडशीट में फिर उसका नाम भी आ जाता, ताकि आप देखते कि चेतन उसका नाम है, सपोज 9 में से 7 है चेतन को, या 700, और ऐसे आप फर्स्ट कॉलम में सबके नाम, सेकंड इसमें सबके मार्क्स, और ऐसे आपको एक स्प्रेडशीट पूरी मिल जाएगी। अब हम आखिरी फीचर देखते हैं कि अगर मेरे को हर बार इतने क्वेश्चंस ऐड करने पड़ेंगे, हर बार ऐड करो, उनके मार्क्स डालो, कितना लंबा काम है ये। कोई शॉर्टकट में करके देखता हूँ। तो माई ड्राइव, ये आपकी गूगल ड्राइव में देखो, इसके आपके पहले से बने हुए क्विजेस है सारे। तो इसमें क्या करो, कोई भी क्विज को सिलेक्ट कर लो जिस टाइप की आपको चाहिए। सपोज मैंने ये डाउट एंड क्वेश्चंस के नाम की क्विज बनाई थी, तो मैं क्या करूँगा, डाउट एंड क्वेश्चन को डबल क्लिक करूँगा, ये हो गई सिलेक्ट। अब मेरे को ऐसी एक दूसरी क्विज बनानी है, तो यहाँ पे राइट साइड पे 3 डॉट है, इस पर 3 डॉट पे क्लिक करो और मेक अ कॉपी। मेक अ कॉपी, आपको कॉपी का नाम क्या देना है, न्यू डाउट आंसर्स, न्यू डाउट आंसर्स मेरे को देना है नाम, और इधर कर दिया ओके। अब ओके करने के बाद आपकी एक दूसरी क्रिएट हो गई न्यू डाउट आंसर्स, ये देखिए ऊपर, और यही न्यू डाउट आंसर्स अपन इसका भी नाम दे देते हैं पेस्ट। और अब हम जाते हैं अपने गूगल ड्राइव पे,
और गूगल ड्राइव पे जाके हम करते हैं रिफ्रेश। अब देखो रिफ्रेश करने का तो न्यू डाटा आंसर आनी चाहिए, आ गई। ये देखो पहली वाली तो है ही, और दूसरी उसके बाद न्यू डाटा आंसर एक नई वाली आई। अब मैं न्यू डाटा आंसर पे क्लिक करूँगा तो मेरे को पूरा वापस बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को अगर उस टाइप की चाहिए जैसे मैंने पहले बनाई तो उसको सीधे कॉपी करूँगा और इसमें बस चेंजेस कर दूंगा। अगर मेरे को नेम की जगह ईमेल चाहिए तो क्या करना है, नेम की जगह ईमेल डाल दो भाई, ईमेल डाल दिया, हो गया। अब नेक्स्ट इस पे आ गया। अगर मेरे को सब्जेक्ट का नाम चेंज करना है, आप समझ गए ना कि कॉपी कैसे करते हैं। तो आज अपन ने क्या क्या चीज़ें देखी है, एक बार मैं जल्दी से बस बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने बीजी की क्विज़ बनाई, तो सबसे पहले उसको क्विज़ कैसे करते हैं, तो सेटिंग्स में गए, क्विजेस में गए, मेक दिस क्विज़ और सेव कर दिया तो वो क्विज़ बन गई। उसके बाद हमने क्वेश्चंस ऐड किए, तो क्वेश्चंस कैसे ऐड करते हैं, ये तो क्वेश्चंस में आ गया। हाँ, आप क्वेश्चन ये प्लस साइन ऐड करके आप नया क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इस सबसे नीचे वाले पे से क्लिक कीजिए, उसके बाद प्लस ऐड कीजिए तो उसके नीचे क्वेश्चन आएगा। अगर आप बीच में क्लिक करके प्लस ऐड करोगे तो क्वेश्चन बीच में आ जाएगा, ये देखो। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन इसके ऊपर, तो आपको बराबर वो देखना है। और अगर आपको निकालना है बीच में ऐड होगा तो कंट्रोल Z कर दीजिए तो ये निकल जाएगा। उसके बाद तीसरा अपन ने देखा कॉपी कैसे करते हैं, तो राइट में करके सिर्फ कॉपी करना तो ऐसी कॉपी बनेगी। कोलैबोरेटर कैसे ऐड करते, तो ऐड कोलैबोरेटर्स में जाना और जिसका ईमेल आईडी डालना है उसको ऐड कर देना ताकि वो भी क्विज में चेंजेस कर सकता है अपने। और अगर आपको लास्ट सेंड, हाँ आपने ये क्विज का URL बनाना है तो सेंड में जाके ये सेकंड ऑप्शन, ये इसको URL को छोटा करना है तो शॉर्टन URL, इसको कॉपी कर दीजिए और आपको जिस दोस्त को भेजना है उसको भेज दीजिए। वो आपकी क्विज अटेम्प्ट करेगा और अटेम्प्ट करने के बाद आपको सारे रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख जाएंगे, जिसमें कि ये क्रिएट स्प्रेडशीट करने के बाद आपको एक्सेल फॉर्मेट में जितने रिस्पॉन्सेस आए सब दिख जाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, hit that like button which is there, and thank you very much for patiently listening this video.